यस, ओके। सो कल हमने देखा था कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर और फॉन्ट ऑप्शन देखा था। आज हम देखेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ बनाते वक्त सपोज अगर मुझे कुछ टाइप करना है, तो आप टाइप करते जाना, एंटर नहीं करना कभी, वो अपने आप अक्षर जो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब इतना मैंने किया। अब मुझे अगर मान लो इसका पैराग्राफ बनाने का है, तो कल हमने देखा था हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। तो इसमें जो ऊपर में है ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसको अगर मैं खींचता हूँ तो इससे ऐसे पैराग्राफ बन जाता है इस तरह से। उसके नीचे यहाँ पे है लेफ्ट इंडेंट। इसको अगर मैं खींचता तो पूरा लेफ्ट साइड मूव होगा, देखो पूरा लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। और इधर में राइट इंडेंट, इसको अगर मैं खींचता हूँ तो पूरा राइट साइड मूव होगा। तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ से पैराग्राफ कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट फॉर फर्स्ट लाइन। ये लेफ्ट इंडेंट यानी पूरा लेफ्ट साइड, और ये राइट इंडेंट फॉर राइट साइड। अरे यार, इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। बस ये तीनों का खेल है। अब मान लो मुझे ये जैसे कम ज़्यादा दिख रहा है आपको, अगर ये पैराग्राफ सेम, मतलब जैसे यहाँ से सेम है वैसे अगर यहाँ से सेम करना है तो पैराग्राफ में ना अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट चार तरह के होता है। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, और एक होता है जस्टिफाई। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट अलाइनमेंट है। वाई? बिकॉज हम जो टाइप कर रहे हैं वो लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहा है, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। अब दोनों सेम करना है तो यहाँ पे जस्टिफाई होता है। तो देखो दोनों साइड ऐसे सेम हो जाते हैं इस तरह से, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं या कोई मैगजीन्स में देखते हैं या कुछ बुक्स में देखते हैं, तो इस तरह से दोनों भी साइड अलाइन रहते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया जस्टिफाई। सेंटर अलाइनमेंट कहाँ पे लिखेंगे? जहाँ पे हमको अगर सपोज मान लो कि कल हमने एक देखा था जिसमें जैसे ये था, इसका सेंटर, जैसे सेंटर चाहिए होगा तो सेंटर के लिए सेंटर अलाइनमेंट है। राइट होगा तो ये राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट होगा तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा। ओके, जैसे ये वाला देखो, जैसे लेफ्ट साइड में ये राइट में गया, ये सेंटर में आया, ये लेफ्ट में गया। अब मैं अगर कोई राइट अलाइन करता हूँ, मान लो कोई जगह राइट अलाइन करता हूँ, जैसे लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट से लेकर राइट तक अक्षर आ रहे हैं। अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ तो राइट से लेफ्ट की तरफ अक्षर आएंगे। तो यूजुअली हम ऐसा नहीं लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट अलाइन ही लेते हैं। हम लोग लेफ्ट अलाइन ही लेते हैं, तो जिसमें अक्षर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। और सेंटर अलाइन में क्या रहेगा? सेंटर से दोनों तरफ से जाएंगे इस तरह से। तो हमेशा लेफ्ट अलाइन लिखने का, लेकिन जब पूरा पैराग्राफ टाइप हो जाता है इन दैट केस आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ बना सकते हो। अब मान लो मुझे ये पैराग्राफ बन गया, मुझे और एक पैराग्राफ बनाने का, तो अब एंटर करने का, तो कर्सर बराबर इस लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप दूसरा पैराग्राफ बना सकते हो।
इस तरह से। अब मुझे मान लो ये इसको अलग से सेट करना है, तो यहाँ कर्सर रखो और इसको खींचो, तो ऊपर वाला पैराग्राफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला ही चेंज होगा। अगर लेफ्ट अलाइन को भी मूव करते हो तो सिर्फ नीचे वाला पैराग्राफ अफेक्ट होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, इस तरह से। अब इसको अगर सेट करना है तो यहाँ कर्सर रखो और इसको अलग से सेट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको अलग अलग पैराग्राफ मैनेज कर सकते हो। बस याद आपको ये रखना है कि आपको एंटर जब पैराग्राफ बन गया उसी के बाद ही प्रेस करना है, इसलिए एंटर की को पैराग्राफ बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम लोग प्रॉपरली सेट कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये हो गया आपका इंडेंटेशन। फर्स्ट लाइन इंडेंट पहले लाइन के लिए, लेफ्ट इंडेंट पूरा लेफ्ट साइड मूव करेगा, राइट इंडेंट राइट साइड मूव करने के लिए। आज ज़रा लोग बढ़ रहे हैं अपने यहाँ, मतलब पॉपुलर हो रहा है। हमारे मैडम लोग भी एफर्ट्स ले रहे हैं कि बच्चों ने ज्वाइन करना चाहिए करके। ओके, सो ये होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में मैंने बताया ये इंडेंटेशन, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने अलाइनमेंट बताया। अलाइनमेंट मैंने बताया 4 तरह की अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट 4 तरह की होती है। एक होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट और एक होता है जस्टिफाई। ऐसे 4 अलाइनमेंट होते हैं। अब इसको अगर मुझे नंबरिंग देना है तो सिलेक्ट करो, यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हो इस तरह से। ये बुलेट्स, इसको बुलेट्स बोलते हैं। बुलेट्स किस लिए देते हैं कि अगर मुझे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है तो बुलेट्स, लेकिन अगर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है तो आपको उस वक्त में आपको ये सब 1 2 3 या ABC ये देना पड़ेगा। और अगर सीक्वेंस मायने नहीं रखता है तो आप यहाँ से बुलेट्स दे सकते हो इस तरह से। जो भी बुलेट दोगे उसके बाद एंटर करो तो सेम बुलेट नीचे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब जैसे पैराग्राफ बनाया हमने, तो ये एक लाइन है और ये नीचे की लाइन है। 2 लाइन के बीच में जो स्पेस है वो कितना है, वो है 1 का स्पेस है। अब मुझे अगर 1.5 करना है या 1.15 या 1.5 या 2.0, तो इस तरह से अगर देते तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, इसको लाइन स्पेसिंग ऐसा बोलते। दिस इज अ लाइन स्पेसिंग। सो लाइन स्पेसिंग इज व्हाट, लाइन मतलब ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइन के बीच का वर्टिकल, यानी जो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, खड़ा डिस्टेंस जो होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे लाइन स्पेसिंग। यूजुअली 2.0 नहीं रखते हम लोग, इसको 1.5 वगैरह रिसर्च पेपर में यूज़ होता है और बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 होता है। पर अगर आपको लगता है कि इसको बढ़ाना चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अब पैराग्राफ अगर होगा तो आपको ऐसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है बढ़ाने के लिए, आप सिंपल कर्सर भी रखते हो तो अपने आप सभी को अप्लाई हो जाएगा। इसको अगर इसको अप्लाई करना, यहाँ कर्सर रखो तो इसको भी अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स अगर आपको देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ये एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन आता है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में और भी होता है, बट इतना भी अगर आप फिलहाल याद रखो तो इनफ है। अब अगर मुझे इसको कलर देना है पैराग्राफ को, तो आप यहाँ से उसका कलर मतलब एक फॉर्मेटिंग दे सकते हो, बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो, बट ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती यूजुअली। इस तरह से इसको अगर आपको सपोज़ बॉर्डर देनी है तो यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो, आउटसाइड बॉर्डर, इसको भी आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हो इस तरह से। और इसको हटाना है तो यहाँ पे मैंने कल बताया था, ये ऑप्शन क्या था, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब एकदम सिंपल पहले जैसा। मेकअप लगा दिया, उसके बाद पानी से उसको अगर धो लेते हो चेहरा तो मेकअप पूरा हट जाएगा। मेकअप लगाने को बहुत टाइम लगता है, जैसे मैंने बहुत टाइम लगाया उसको, अभी एकदम से यहाँ क्लीन कर दिया तो पूरा डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते, मतलब इस तरह से इसको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फिर से सब देनी पड़ेंगी हमको। ठीक है, और अगर उसको फिर से पहले ऐसा करना है तो इस तरह से। तो ये होता है क्लियर ऑल, ये मैंने कल बता दिया था आपको। तो यहाँ से इतना ही इनफ है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ये है जहाँ जहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया वो अगर आपको देखना है तो इसको ये करो तो आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया। तो बस ये उसको दिखाने का काम करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग मतलब ये कि मान लो इसको मुझे सॉर्टिंग करनी है,
तो इसको मैं कर सकता हूँ, जैसे सी पहले आता है, फिर जे आता है, फिर एल आता है, फिर आर आता है, तो वो आप कर सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। तो इतना आपको पैराग्राफ में करना है, ये इतना याद रखिए आप। ओके, कुछ डाउट है इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आप क्वेश्चन ले सकता हूँ, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टाइल्स। अब मुझे अगर मान लो हेडिंग देना है, हेडिंग किसको देना है, ये जैसे कंप्यूटर है, ये डेफिनेशन है, इसको अगर मुझे हेडिंग देना है तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा ये करता हूँ और इसको लिखता हूँ हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 हो गई। ये डेटा हेडिंग 2, तो इस तरह से मैं हेडिंग भी दे सकता हूँ। ये अलाइनमेंट हेडिंग 3, इस तरह से मैंने 3 हेडिंग दे दी। अब ये हेडिंग देने के बाद मुझे अगर मान लो लगा कि इसका इंडेक्स तैयार करना है। इंडेक्स क्या होता है? कोई भी बुक अगर आप देखते हो तो सबसे पहला पेज जो होता है जहाँ पे चैप्टर लेसन के नाम लिखे होते हैं और पेज नंबर होता है, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स पेज। अब अगर मुझे इंडेक्स पेज तैयार करने का है तो इंडेक्स पेज तैयार करने के लिए मान लो मैं जाता हूँ दूसरे पेज पे, इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ और दूसरे पेज पे लेके आता हूँ इसको। तो पहला पेज हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स पेज बनाएंगे। इट विल बी ओके। तो अभी यहाँ रखते हैं कर्सर। इंडेक्स पेज के लिए आपको जाना पड़ेगा रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाना है और ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जितने भी मैंने सिलेक्ट किए थे हेडिंग, वो एज अ हेडिंग कंटेंट के अंदर अपने आप आ जाएंगे। मतलब मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, कंप्यूटर को यहाँ से हेडिंग 1 दिया, डाटा सिलेक्ट किया, हेडिंग 2 दिया, अलाइनमेंट सिलेक्ट किया, हेडिंग 3 दिया, और मैं कर्सर रख के रेफरेंसेस में जाने के बाद मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो ये कंटेंट इस तरह से बन गया। ये 2 क्या है, पेज नंबर दिखाता है। तो जैसे बुक में कंटेंट बनता है, इंडेक्स बनता है, वैसे हम यहाँ पे भी बना सकते हो। बस आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको उसको पहले हेडिंग, और ये 1 2 3 ही आएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इतना ही दिया है। ठीक है, अब मुझे अगर सपोज और एक आधा हेडिंग ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ ऐड। वो कैसे ऐड करेंगे, वो ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं अगर मान लो एक कोई डेफिनेशन बनाता हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये प्रोग्राम जो है इसको भी मुझे अगर मान लो हेडिंग 3 देना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, हेडिंग 3 देता हूँ। अब इसको भी इसके अंदर आना चाहिए अपने आप, क्योंकि यहाँ पे भी वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे अपडेट टेबल नाम का ऑप्शन होता है, अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल, और ओके करो। तो जो आपने नया हेडिंग अभी बनाया था वो अपने आप ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरह से अपना कंटेंट का पेज भी अपने आप बढ़ा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसमें है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से रेफरेंस पे जंप किया, क्योंकि इसका यूज़ जो है ये क्यों पढ़ने का, इसका यूज़ यहाँ पे है, इससे लिंक था करके मैं डायरेक्टली रेफरेंस में जंप करके गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, एकदम सिंपल था। आपको जब भी हेडिंग बनाने का है तो आपको पहले वो लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर पैकेज का को हेडिंग बनाने का है तो मैंने क्या किया, उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हेडिंग, मान लो मुझे अगर इसको हेडिंग 2 देना है, हेडिंग 2 दे दी। अब ये पैकेज, ये नाम ये टेबल के अंदर आना चाहिए। तो इस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अपडेट टेबल, उस पर आप क्लिक करो। उसमें ना सेकंड ऑप्शन है अपडेट एंटायर टेबल, उसमें आप ओके करते हो तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये 2 के लाइन में 2 आ गया बराबर, ये 3 साथ में है, ये 1, इस तरह से वो हायरार्की मेंटेन करेगा। तो इस तरह से हम अपना कंटेंट पेज बना सकते हो। समझ में आया? उसके बाद आखिरी के 3 ऑप्शन है ये होम के। एक है फाइंड ऑप्शन। फाइंड मतलब अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है आपके पैराग्राफ में है कि नहीं, तो आप वो फाइंड से ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने डाटा लिखा तो यहाँ जहाँ जहाँ पे डाटा होगा वो हाईलाइट करके बता देगा कि भाई ये डाटा है यहाँ पे। मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, तो अगर वो वर्ड है तो वो दिखा देगा। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिफिशियल,
पर वो है ही नहीं वर्ड, तो लिख के आएगा नो मैचेस। तो अगर है तो दिखाएगा, अगर नहीं है तो नो मैचेस ऐसे बताएगा। अब ऐसा हो सकता है कि, हाँ बोलिए ना। सर जैसे कि हमने फाइंड पे क्लिक करा। हाँ ये छोटे एरो पे अच्छा क्लिक करना, हाँ अच्छा अच्छा, फिर दोबारा, अच्छा फाइंड फाइंड पे में। फिर, अच्छा हाँ ओके और यहाँ जाके आपको लिखना पड़ेगा जो भी वर्ड आपको ढूंढना है, जो भी वर्ड ढूंढना है ओके ओ, आपको लिखना पड़ेगा, तो वो अपने आप वो बता देगा कहाँ कहाँ पे हाईलाइट है, वो बता देगा। ठीक ठीक है ठीक है सर। ना, हाँ। अब उसको अगर रिप्लेस करना है आपको, तो यस सर। यहाँ से आप रिप्लेस भी कर सकते हो। रिप्लेस में जाओ, यहाँ पे पूछेगा कौन सा वर्ड ढूंढना है, डाटा। ओके उसके जगह पे क्या चाहिए आपको, मुझे अगर उसके जगह चाहिए होगा से इनपुट, सब ये वर्ड चाहिए होगा, तो वो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसने फाइंड किया पहला वर्ड, अगर आपको यस लगता सर। है कि यहाँ पे मुझे नहीं बदलना है तो इसको ना आगे चले जाओ, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे बदलना है तो रिप्लेस करो। अगर आपको लगता है ठीक कि है नहीं सर। मुझे सब जगह करना है तो रिप्लेस ऑल। अगर एक जगह करना है, जहाँ अगर यहाँ करना है तो रिप्लेस, यहाँ नहीं करना है तो फिर आगे बढ़ो, यहाँ करना है तो रिप्लेस, इस तरह से। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब ओके वापस से अगर करना है मुझे, अगर वापस जहाँ पे इनपुट लिखा है वहाँ पे मेरे को डाटा करना है, तो फिर रिप्लेस में जाओ। अब आपके पैराग्राफ में क्या लिखा है, कंप्यूटर अपने डॉक्यूमेंट में इनपुट लिखा है, वो ऊपर लिखो, और उसकी जगह पे क्या चाहिए, डाटा चाहिए, तो वो यहाँ लिखो। तो यहाँ से आप रिप्लेस ऑल से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं, दो जगह वो अपने आप कर देगा। तो आपका एफर्ट बच जाएगा, खुद ढूंढो फिर डिलीट करो फिर नया लिखो, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप फाइंड और रिप्लेस से कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। इस तरह से। देन सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट ऑल, ये पूरा सिलेक्ट होता है। इसको सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, सिलेक्ट माउस से, इस तरह से। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 100 पेजेस है, एक साथ सब सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लो। अच्छा सिलेक्ट ऑल। ठीक ठीक, ओके। ये कंट्रोल ए से भी होता है, कंट्रोल और ए अच्छा के बटन कंट्रोल। ए, यस, कंट्रोल ए अगर आप प्रेस करते हो तो ये को यहाँ लिख के भी आता है, कंट्रोल प्लस ए। अच्छा यस सर। बाकी के ये हम लोग देखेंगे बाद में धीरे धीरे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं उसकी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह अभी फिलहाल जरूरत नहीं, सिलेक्ट ऑल करो। तो ठीक है सर। सर जितना आपने अभी ये स्टार्ट करा, ये सारे फंक्शंस होम में आते हैं। हाँ ये सब होम में आते हैं। अब ये होम यहाँ पे ठीक है ख़त्म हो गया हमारा, ओके है ना। कल मैंने आधा लिया था फॉन्ट तक, और यस आज सर। मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया, स्टाइल्स एंड ये वाले ऑप्शन से एडिटिंग। ठीक है सर। तो आई थिंक मुझे लगता है इतना आपने प्रैक्टिस करना चाहिए पहले, यस और सर। फिर आगे कल हम लोग इंसर्ट ऑप्शन देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे ताकि आप यस प्रैक्टिस सर। करो। प्रैक्टिस होता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कल का कुछ डाउट ठीक है। होगा तो पूछिए, तो मैं अभी कुछ क्लियर कर सकता हूँ। नहीं सर कल का नहीं। क्लियर है ना, हाँ। तो मैं, यस सर। हाँ तो ये रिकॉर्डिंग चली रही है, मैं इसको ये करके आपको भेज देता हूँ। ओके बाकी सर, और थैंक यू आपके सर। अलावा और कोई होगा जिसको डाउट है तो वो पूछिए मुझे।